नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री महाकाल। मंत्र शक्ति चैनल में आप लोगों का स्वागत है मेरे भाइयों। मैं आज आपके लिए एक ऐसी साधना लेकर आया हूं जिसको बोलते हैं कर्ण पिशाचनी। तो मेरे भाइयों, कर्ण पिशाचनी की जो साधना है बहुत ही अच्छी और सरल साधना है। कैसे करी जाएगी मैं आपको सारा कुछ वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को जरा भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करके बहुत ध्यान से वीडियो को सुनें। तो जो मेरे प्यारे भाई साधक हैं, मित्र हैं, जो भगत लोग हैं, चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिनके पास कर्ण पिशाचनी का मंत्र नहीं है। वीडियो अगर आप लोग को अच्छे लगे तो वीडियो को प्यारा सा लाइक एक कर देना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको किसका मंत्र चाहिए। और मेरे भाइयों, कैसी भी कोई भी समस्या है, आप मुझसे, मेरे वीडियो के लास्ट में नंबर होता है तो बेझिझक होकर मुझसे फोन पर बात कर सकते हैं सुबह के 8 बजे से शाम के 8 बजे तक। ठीक है, तो अब कर्ण पिशाचनी के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। कर्ण पिशाचनी कौन है? तो मेरे भाइयों, कर्ण पिशाचनी एक पिशाचनी है और इसकी साधना बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल है, डरावनी साधना है, गोपनीय साधना है। तो ध्यान रहे, साधना के उपयुक्त आपको कैसी कैसी घटनाएं आनी पड़ सकती हैं, यानी कि बहुत बुरे बुरे सपने आ सकते हैं। आपको कैसे कैसे साधना करनी है सारा कुछ वीडियो में बताऊंगा, लेकिन सिर्फ वीडियो को आप लोग को ध्यान से देखना है। कर्ण पिशाचनी एक देवी है जो कि राक्षसी है। जो राक्षसी है, बहुत लोगों के कमेंट्स हैं कि हमें कर्ण पिशाचनी की साधना दीजिए। तो मेरे भाइयों, मैं आज आपके लिए कर्ण पिशाचनी की साधना इसी बेस पर लेके आया हूं ताकि आप लोगों को पता पड़ जाए कर्ण पिशाचनी की साधना कितनी कठिन और नामुमकिन मानी जाती है, लेकिन होती है बहुत कठिन परिश्रम के साथ, बहुत कोशिश करने के साथ। लेकिन जिसने एक बार इस साधना को पूर्ण कर लिया, तो समझ लो वो 12 बाने का है। आपको हर चीज की जानकारी, हर परेशानी का हल, हर समस्या का हल, आपके दुश्मन पर काबू पाने का, और जमीन में गड़ा हुआ धन भी इसके माध्यम से आप देख सकते हैं। आपको किसी की खबर लेनी है कि जैसे कि आप यहां बैठे हैं और आपको अपने रिश्तेदार को 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर कहीं पर भी बैठा हो और आपको उसके बारे में कोई भी जानकारी लेनी है, तो कर्ण पिशाचनी से बोला जाता है, वो आपके कान में उनकी एक एक घर की बात आपको बता देगी कर्ण पिशाचनी। तो ये बहुत पावर हो सकती है, बहुत शक्तिशाली, ऐसी शक्ति कि आपको ब्रह्मांड में देखने से भी नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके जो सारी डिटेल्स हैं, सारे विधि विधान हैं, कैसे इसको सिद्ध करना है, कब करना है, सारा कुछ वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सिर्फ आप लोगों को इतना समझ लीजिए कि कर्ण पिशाचनी एक अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। इससे बड़ी आपने कभी नहीं देखी होगी। जिसने एक बार सिद्ध कर ली उसे जिंदगी भर किसी और सिद्धि की जरूरत नहीं है। ओनली 11 दिन की साधना रहेगी, 11 दिन में ही कर्ण पिशाचनी आपको सिद्ध हो जाएगी। ऐसी साधना मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले करते हैं इसके मंत्र की बात, जो उसके विधि विधान है, कैसे आप लोगों को करना है, सारा कुछ वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको मंत्र बताया, तो मंत्र बताने से पहले जिस किसी भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को प्यारा सा लाइक एक कर दीजिए। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले आप मंत्र को सुन। ओम कर्ण पिशाचनी अमोघ सत्यवादिनी मम करणे अवतारवतर अतीता नागत व्रत मनानी दृश्य दृश्य मम भविष्य भविष्य कथ्य कथ्य ह्रीम कर्ण पिशाचनी स्वाहा। यह मंत्र है। आपके बहुत आराम से मैं बोलूंगा, आपको हो सकता है आपके सुनने ना आए, आपके स्क्रीन पर भी है, स्क्रीन से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओम कर्ण पिशाचनी अमोघ सत्यवादिनी मम करणे अवतार वतर अतीता नागत व्रत मनानी दृश्य दृश्य मम भविष्य कथ्य कथ्य ह्रीम कर्ण पिशाचनी स्वाहा। यह मंत्र इतने प्यार से मैं आप लोगों को मंत्र बताता हूं कि आपको YouTube पे कोई भी मंत्र नहीं बता सकता। इतने प्यार से आप लोगों के लिए मंत्र मैं बताता हूं।
अब इसकी जो कुछ विधियां हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैं आपको इसकी चेतावनी बताता हूं कि आपको किन किन बातों का अवश्य विशेष ध्यान आपको रखना है। ठीक है, किन किन विशेष बातों को आपको ध्यान में रखना है। बहुत ध्यान से वीडियो को सुनेंगे और बहुत ध्यान से आप लोग को इस चीज को नोटिस करना है कि आपको कोई भी भूल ना होना कि आपको हानिकारक हो सकती है। छोटी सी भूल भी आपको हानिकारक हो सकती है। सबसे पहले चेतावनी सुने, यह एक अत्यंत गोपनीय साधना है। इसे किसी सिद्ध पुरुष के माध्यम से, इसे किसी सिद्ध पुरुष या किसी ऋषि मुनि के माध्यम से प्रकंड विधान यानी प्रचंड विधि विधान के साथ, यानी घोर विधि विधान के साथ, बिल्कुल कायदे कानून और नियम से, इसकी मार्गदर्शन के साथ ही इस साधना को करें। यह गोपनीय अद्भुत साधना है। इससे किसी मध्य पुरुष या सिद्ध पुरुष के प्रकंड विधि विधान के साथ उसके मार्गदर्शन से ही इस साधना को करें। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे इस बात को। और मेरे भाइयों, साधना करते समय आप लोगों को किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, आपको कहां पर करनी है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बहुत विधि विधान के साथ आपको बरगद के पेड़ नीचे कर सकते हैं, या शमशान में बैठ के कर सकते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे कर सकते हैं, या किसी भी बंजर जगह में बैठकर, या किसी बंजर जगह में बैठकर आपको यह साधना कर लेनी है। ध्यान रहे, बिना गुरु के, बिना किसी ऋषि के या किसी महापुरुष के या किसी अघोरी के संपर्क में रहकर ही आप लोग को यह साधना करनी नहीं है। आपको बहुत ज्यादा हानि पहुंच सकती है। ठीक है, सबसे पहले चेतावनी यह है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को विधि बता दूं कि विधि इसकी क्या रहेगी। एक समय आपको 24 घंटे में भोजन लेना है। 24 घंटे में एक समय आपको भोजन लेना है। किसी भी टाइम आप भोजन ले सकते हैं। ठीक है, नंबर 2, काले वस्त्र आपको धारण करने हैं। 11 दिन तक काले ही वस्त्र आपको धारण करने हैं। नंबर 3, स्त्री से आपको बातचीत भी बिल्कुल नहीं करनी है। किसी भी लेडीज, बहन, बेटी या मां कोई भी हो, आपको किसी से कोई वार्तालाप नहीं करनी है, किसी से बातचीत नहीं करनी है, किसी भी प्रकार का आपके अंदर मोह माया नहीं होनी चाहिए। नंबर 4, मन, कर्म, वचन से शुद्ध रहना है। ठीक है, यानी कि आपको प्योर सात्विक रहना है, जो कि मन से भी, धन से भी, तन से भी प्योर सात्विक आपको रहना है। नहा धोकर बिल्कुल फ्रेश एकदम आपको रहना है। यह इसकी विधि है। इसकी आपको सबसे मेन चीज आती है कि इस मंत्र का जाप आपको किस चीज पर करना है। ठीक है, किस चीज पर आपको इस मंत्र का जाप करना है, तो बहुत ध्यान से वीडियो को सुनेंगे, क्योंकि ऐसी वीडियो और ऐसी मैं साधना आपको बताने को जा रहा हूं इसी प्यार से। इसीलिए एक एक शब्द में आपको बता रहा हूं कि आप गलती भूल कर भी ना करें, अन्य बहुत हानिकारक हो सकती है, बहुत परेशानियां आ सकती हैं आपको, बहुत दिक्कतें आ सकती हैं आपको। तो ध्यान रहे, बहुत ही ध्यान से वीडियो को सुनना। कोई भी गलती करना, अपने गुरु के मध्य रह के आपको साधना करनी है, या किसी सिद्ध पुरुष के सानिध्य में रह के साधना करनी है। मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, आपको अपने गुरु के मध्य रह के ही यह साधना कर लेनी है। अब ध्यान देंगे कि आपको साधना किस पर करनी है। आपको 11 दिन तक, यानी कि कांसे की थाली होती है, कांसे की थाली में सिंदूर से आप लोगों को तिलक बना लेना है। ठीक है, कांसे की थाली में आपको सिंदूर से एक तिलक बनाना है, और उस सिंदूर के तिलक से, यानी कि उस त्रिशूल को, उस सिंदूर से आप लोग को त्रिशूल बनाना है। ठीक है, त्रिशूल आप लोग को बनाना है। उस त्रिशूल पे आपको देसी गाय के घी की दीपक जलाना है, और एक तेल का दीपक आपको जलाना है। ठीक है, एक तेल का दीपक जलाना है और एक घी का दीपक जलाना है। और इसका मेरे भाइयों आपको मंत्र जाप कर लेना है। अपने मध्य पुरुष या सिद्ध पुरुष या अपने गुरु के आराध्य रह के आपको यह साधना 11 दिन तक लगातार जारी रखनी। ठीक है, इस बीच में आप लोगों को डरावने सपने भी आ सकते हैं,
सोने नहीं दिया जाएगा, आपको मंत्र जाप नहीं करने दिया जाएगा, बहुत कठिनाई आपको अपने घेरे की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा आप लोग को चतुर चालाक रहकर यह साधना आपको करनी है, पूरे निडर होकर। किसी भी प्रकार का आपके अंदर कोई भी डर भय नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने दिल से मजबूत हैं, अगर आप अपने दिल से मजबूत है और आपने सभी देवी देवताओं भूत प्रेत जिन जिन्नात हबीज खबीज हमजाद वगैरह को देख रखा है, आपके सामने आ चुके हैं, तो इस साधना को करना, अन्यथा इस साधना को बिल्कुल ना करें, यह मेरी आपसे विनती है। और मेरी किसी भी साधना को करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, अपने गुरु के सानिध्य रह के ही आप लोग को मेरी हर साधना करनी है, और मेरी साधना से आपको किसी को हानि नहीं पहुंचानी है। अन्यथा मेरी हुई दी साधना और मेरे दिए गए मंत्र के द्वारा जो भी देवता आपको प्रकट होगा, वो ही देवता आपको इतनी हानि पहुंचाएगा ताकि आप भूल कर भी इस कार्य को नहीं करेंगे। ठीक है, किसी भी प्रकार का कैसा भी कोई भी समस्या हो, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, जितनी मुझसे आपकी हेल्प होगी उतनी मैं आपको फोन पर कर दूंगा। तो ध्यान रहे, यह कर्ण प्रसारिणी साधना एक ऐसी साधना है, आपको गड़े धन के बारे में बताएगी, कहां पे लक्ष्मी है वो आपको बताएगी, आपकी भक्ति में यह काम करेगी। हर किसी यानी कि कोसों दूर बैठे आदमी की सूचना आपके कान में आके देगी। तो कर्ण प्रसारिणी यह हो सकती है जो कि आपको ढूंढे से भी नहीं मिलेगी। ओनली 11 दिन में इसकी साधना आप लोग करनी है। बहुत चतुर चालाक और सिद्ध पुरुष के माध्यम रहकर अपना घेरा बनाकर, इसीलिए मैं आपको बार बार यह रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, अगर दी हुई जानकारी में कोई अनहोनी यानी कि कोई चीज रह गई हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे, कांसे की थाली में आप लोग को त्रिशूल बनाकर उस पर पूजन करना है। उसी कांसे की थाली से अनुसार आपको कर्ण प्रसारिणी हाजिर होगी। ठीक है, भोग में आप चाहे अपने गुरु जो दिवाएंगे या आपको सिद्ध पुरुष वो दिवाएंगे, वो आपको भोग देना है। इसमें आपके गुरु के ऊपर है कि आपके गुरु किस चीज का भोग कर्ण प्रसारिणी का लगवाना चाहते हैं। अगर आपके गुरु तांत्रिक है तो तांत्रिक बोलेंगे, और आपके गुरु स्वास्तिक है स्वास्तिक भोग लगेंगे। ठीक है, यानी कि शुद्ध कार्य है तो शुद्ध भोग लगेगा, अगर तामसिक है तामसिक लगेगा। ये आपके गुरु के हाथ में या सिद्ध पुरुष के हाथ में है कि आपको कर्ण प्रसारिणी का भोग कैसे लगाना है, कैसे उससे वचन लेने हैं, ये सब कुछ आपके गुरु बताएंगे। ठीक है, अगर दी हुई जानकारी मेरी आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इतना शेयर करें किसके पास कर्ण प्रसारिणी का मंत्र नहीं है। तो मिलता हूं मेरे भाइयों कल आप लोगों से एक नए मंत्र के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, जय श्री मां।